रायपुर का विद्रोह है, इसको समझने से पहले, रायपुर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसे समझने से पहले हम थोड़ा सा सोना खान विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। सोना खान विद्रोह, ठीक है। जैसे सोना खान विद्रोह का जो नेतृत्व करता था उनका नाम था वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह, ये 1857 के समय की घटना है। हालांकि वीर नारायण सिंह तो बहुत पहले से 1830 के आसपास इनको जमींदारी प्राप्त हुआ, उसके बाद से अंग्रेजों का विरोध करते आ रहे थे, परंतु जो ये सोना खान का विद्रोह हुआ जाके लगभग 1857 में खत्म होता है, ठीक है। क्योंकि 1857 में 10 दिसंबर 1857 को जो वीर नारायण सिंह थे, इनको रायपुर के जय स्तंभ पर उन्हें फांसी दे दी जाती है। रायपुर के जय स्तंभ पर उन्हें फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो उस समय जो कौन कौन से अधिकारी थे, अगर आप उसको याद रखना है तो रख सकते हैं। जैसे नागपुर के जो कमिश्नर था, ठीक है, नागपुर का कमिश्नर जिसका नाम था मिस्टर प्लाउडन। उसी तरह अगर रायपुर का डिप्टी कमिश्नर देखना है, रायपुर के डिप्टी कमिश्नर का नाम था चार्ल्स सी इलियट। और जो अंग्रेज अधिकारी जो वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया था, उनमें एक था कैप्टन स्मिथ, ठीक है, और दूसरा जो था वो दूसरा जो थे उसका नाम था लेफ्टिनेंट नेपियर। इतना चीज़ को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब सोना खान के विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई, तो यह उनकी जो शहादत थी, उस क्षेत्र में चाहे जितने भी लोग थे या जिस भी धर्म या जाति के लोग थे, चाहे वो सिपाही थे या किसान थे, उन सबके अंदर भी एक राष्ट्रीयता की भावना को जागरण करने का कार्य किया, ठीक है। और उनकी जो शहादत थी, ठीक है, वीर नारायण सिंह का जो शहादत था, उससे सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ था तो उनमें एक थे जिसका नाम था हनुमान सिंह। ये नाम याद रखना है, ठीक है, हनुमान सिंह। ये जो हनुमान सिंह थे वो नागपुर के 3री बटालियन के मैगजीन लश्कर पद पर तैनात थे। मैगजीन लश्कर पद पर तैनात थे। कहाँ से? नागपुर के 3री बटालियन या 3री टुकड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। इस 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर के पद पर वह तैनात थे। तो ये इनकी शहादत से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित थे वो हनुमान सिंह थे। अब जब इन्हें फांसी दे दिया गया वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 में, तो अब मन ही मन हनुमान सिंह चाहते थे क्यों ना इसका बदला लिया जाए, ठीक है। तो ये बदला लेने के क्रम में 18 जनवरी 1858, ठीक है, 18 जनवरी 1858 को रात को 7:30 बजे जो ये 3री बटालियन थी, जिसके ये खुद एक मैगजीन लश्कर के पद पर थे, उसका जो सार्जेंट था, ठीक है, उसका जो सार्जेंट था या जो हेड था, जिसका नाम था सार्जेंट मेजर सिडवेल। तो 18 जनवरी 1858 को रात्रि 7:30 बजे सार्जेंट मेजर सिडवेल की हनुमान सिंह हत्या कर देते हैं, ठीक है। हत्या करने के पश्चात उस समय जो पुलिस के शिविर में जितने भी सैनिक थे या जितने भी सिपाही थे, उन सबको नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करने के बाद उन्हें इस विद्रोह में सहभागिता दिखाने के लिए या भाग लेने के लिए आह्वान करते हैं कि वे सब मिलकर इस विद्रोह को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो अब उस समय जो अंग्रेजों का जो लेफ्टिनेंट था उस समय, जिसका नाम था CBL स्मिथ, ठीक है, जिसका नाम था CBL स्मिथ, ठीक है, या कैप्टन स्मिथ, ठीक है। ये कैप्टन स्मिथ उस समय क्या था, वहाँ का लेफ्टिनेंट था पुलिस का। तो ये जो उस समय जो विद्रोह करने के लिए आतुर हो चुके थे हनुमान सिंह के आह्वान करने के बाद, ये कैप्टन स्मिथ ने उन सभी सिपाहियों को नियंत्रित करने का काम किया। खूब गोलाबारी हुआ, रात्रि के 12 बजे तक लगभग गोलाबारी हुआ। रात्रि के 12 बजे तक गोलाबारी करने के पश्चात ये जो विद्रोह था वो थोड़ा सा शांत होता है, ठीक है। विद्रोह तो शांत होता है, परंतु होता यह है कि जो हनुमान सिंह थे वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। वहाँ से फरार होने के बाद वापस वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं चढ़ते हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपये का पुरस्कार की घोषणा करते हैं कि जो जीवित या मुर्दा हनुमान सिंह को जो पकड़ के लाएगा उन्हें 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। परंतु वे कभी भी अंग्रेजों के हत्थे वो नहीं चढ़ते हैं। परंतु हनुमान सिंह के जो सहायता करने के लिए उनके साथ जो सिपाही आए थे, उन सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनमें 17 सिपाही थे, ठीक है। इन सिपाहियों को 19 जनवरी 1858 को सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। हनुमान सिंह तो फरार हो जाते हैं, वो नहीं किसी से पकड़ाते और कभी पकड़ाए भी नहीं। परंतु 19 जनवरी 1858 ईस्वी को ये जो 17 सिपाही थे जो हनुमान सिंह के सहायक थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जो रायपुर का डिप्टी कमिश्नर था, जिसका नाम क्या था, अभी मैंने बताया था, चार्ल्स सी इलियट,
ठीक है। ये चार्ल्स सी इलियट क्या करता है, इन सभी 17 सिपाही पर मुकदमा करता है। मुकदमा करने के पश्चात ये जो उनका अपराध सिद्ध हो जाता है और फाइनली 22 जनवरी 19 तारीख के 3 दिन बाद 22 जनवरी 1858 को सेना के सामने ही इन 17 सिपाहियों को फांसी दे दी जाती है। चूंकि यह विद्रोह जो बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा किया गया था उसका पुनरावृत्ति था, वापस उसी की तरह का एक विद्रोह था जिसमें हनुमान सिंह ने उसको दोहराने का कार्य किया। इसीलिए जो हनुमान सिंह है उन्हें छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये जो विद्रोह था, मतलब सोना खान के विद्रोह के पश्चात ही ऐसे लगने लगा था कि लोगों में एक कोई धर्म, जाति या फिर लिंग या फिर वह किस तबके के हैं उससे कोई असर ना होते हुए भी ये सब जो है मिलकर एक साथ अपना विद्रोह में साथ दे रहे थे, अंग्रेजों का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उनमें एक राष्ट्रीयता की भावना नजर आती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये दोनों विद्रोह समझ में आया होगा कि संबलपुर का विद्रोह क्या था, उसके पीछे का क्या क्या कारण था, फिर यहाँ पे रायपुर का सिपाही विद्रोह क्यों हुआ था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई और भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।